अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज मैं आपको दुनिया के सबसे बड़े फेलियर्स के बारे में बताने वाला हूँ। और ये सबसे बड़े फेलियर इस वजह से नहीं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है पैसे का या फिर कुछ और नहीं, बल्कि ये इस वजह से इतने बड़े फेलियर्स हैं क्योंकि इसमें फेल होने वाले लोगों ने कभी भी हार नहीं मानी और आगे बढ़ते रहे और इतनी बड़ी सक्सेस लोगों को अचीव करके दिखाई कि उनकी भी आंखें खुली रह गई। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो हमारे पास सबसे पहला फेलियर है माइकल जॉर्डन का, जिन्हें हम दुनिया के सबसे बेहतरीन और अच्छे बास्केटबॉल प्लेयर के नाम से जानते हैं। माइकल जॉर्डन का फेलियर ये था कि जब वो हाई स्कूल में अपने पढ़ते थे तो वो अपनी बास्केटबॉल टीम में भी खेलते थे उसके साथ साथ, लेकिन उन्हें किसी वजह से उस टीम से निकाल दिया गया था। लेकिन फिर भी उन्होंने हार न मानते हुए अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और सक्सेस की तरफ बढ़ते रहे और फिर उन्होंने एक दिन सक्सेस अचीव कर ही ली। सेकेंड हमारे पास फेलियर है स्टीव जॉब्स का, जिन्हें उन्हीं की बनाई हुई कंपनी से निकाल दिया गया था जिसका नाम था एप्पल, और फिर आगे अपने बनने वाली दो कंपनीज में फेल हो गए थे जिसका नाम था लीजा कंप्यूटर्स और नेक्स्ट कंप्यूटर्स। लेकिन फिर जब वो वापस अपनी उस कंपनी में आए एप्पल कंपनी में, तो फिर उन्होंने उस बिज़नेस को इतना बढ़ाया कि आज उसे पूरी दुनिया जानती है। सेकेंड हमारे पास फेलियर है वॉल्ट डिज्नी का, जिन्हें कोई भी हायर नहीं करना चाहता था एज अ आर्टिस्ट, और उन्हें ऐसे भी कोई नहीं हायर करना चाहता था। तो फिर उन्हें उनके भाई ने एक टेम्प्रेरी जॉब लगवा के दी, और फिर जब उन्होंने अपना पहला एनिमेशन स्टूडियो स्टार्ट किया तो बैंकरप्सी की वजह से बंद हो गया। लेकिन फिर उन्होंने को फाउंड किया दी वॉल्ट डिज्नी एनिमेशन स्टूडियोज़ को, जिसने 2017 में $50.1 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है। कॉलोनल हार्लैंड सैंडर्स, जो 6th ग्रेड के ड्रॉप आउट हैं, उनके यहाँ एक नया हाईवे बनने की वजह से उनके रेस्टोरेंट में से सारा ट्रैफिक डाइवर्ट हो गया था, जिसकी वजह से उनके पास कुछ भी नहीं बचा था। तो उन्होंने सोचा कि वो अपनी चिकन रेसिपी को बेचने की कोशिश करेंगे और किसी को आइडिया देंगे कि उनके साथ मिलकर एक फ्रेंचाइज खोलें। तो अलग अलग रेस्टोरेंट्स में अपनी ये आइडिया पेश करने के लिए गए, लेकिन हमें पता चलता है कि 1000 जगह से रिजेक्ट होने के बाद उन्हें किसी एक ने एक्सेप्ट किया और फिर उन्होंने वो एक नया रेस्टोरेंट स्टार्ट किया जिसकी आज 15,000 से भी ज़्यादा ब्रांचेस हैं, जिसका नाम है KFC। जेम्स डैसन को तकरीबन 5 साल लगे और 5,126 फेलियर्स लगे एक सबसे पहला बैगलेस वैक्यूम क्लीनर बनाने के लिए, लेकिन फिर उन्होंने हार नहीं मानी और फिर 10 साल बाद उन्होंने अपनी खुद की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगा ली, क्योंकि कोई भी उनके जैसा बैगलेस वैक्यूम क्लीनर बनाने के लिए राज़ी नहीं हो रहा था। और फिर आज के हिसाब से उनके पास सबसे बेहतरीन बैगलेस वैक्यूम क्लीनर्स है और 2017 का उनका नेटवर्थ है $7.8 बिलियन। लेडी गागा, जिन्हें 3 महीनों के अंदर ही डेफ जैम रिकॉर्ड से निकाल दिया गया था, लेकिन फिर भी उन्होंने एक बेस्ट सेलिंग आर्टिस्ट बन के दिखाया, जिसके पास 6 ग्रैमी अवार्ड्स, 13 MTV म्यूज़िक वीडियो अवार्ड्स हैं। और फिर उन्होंने अक्सर डोनेट भी किया अपने पैसों को उन लोगों को जिनके घर वगैरह नेचुरल डिज़ास्टर्स में तबाह बर्बाद हो गए। JK रोलिंग, उन्होंने जब अपना सबसे पहला एडिशन लिखा हैरी पॉटर बुक का तो तलाकशुदा थी, बैंकरप्ट थी और बहुत सारी मुश्किलों से गुजर रही थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हार न माने बगैर पब्लिशर्स को जाके अप्रोच करना शुरू किया और तकरीबन डजन्स ऑफ पब्लिशर के रिजेक्ट होने के बाद उन्हें एक पब्लिशर फाइनली मिला जिन्हें उन्होंने बोला कि वो उनकी बुक को पब्लिश करेगा, लेकिन उन्होंने बोला कि वो एक जॉब ले ले क्योंकि इस तरह की बुक्स में पैसे नहीं आते। और JK रोलिंग आज एक बिलियनियर है। ओपरा विनफ्रे, जिन्हें सिर्फ 7.5 महीनों में ही अपने पहले टीवी शो से निकाल दिया गया जहां पर वो को एंकरिंग कर रही थी 6 बजे वाला शो, उन्हें ये कहकर निकाल दिया गया कि वो एक राइट फिट नहीं है इस जॉब के लिए। वो एक और कहानी बताती है जहां पर वो एक सीन कवर करने गई थी जहां पर बहुत से लोगों के घर जल गए थे, तो उन्होंने कुछ ब्लैंकेट्स और कुछ स्टफ़ दिया उन लोगों को उनकी मदद करने के लिए, लेकिन उनके बॉस ने उन्हें ये कहा कि अगर उसने दोबारा ऐसा किया तो उसे इस जॉब से निकाल दिया जाएगा। और वो अब एक ऐसे टीवी शो की होस्ट है और बिलियनर है जो अपने आप में एक अकेला शो है जिसमें लोगों की मदद की जाती है। तो अगर आपको वीडियो पसंद नहीं हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल के आइकन को दबाएंगे तो मेरे आने वाली वीडियोस की सारी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगी। और हाँ, आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।